तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी जेल की जहाँ पर अगर कैदी को खुला भी छोड़ दी जाए ना तो वो चाह कर भी वहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि जेल के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर तक भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और उस इलाके में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई 10-5 मिनट भी बाहर निकल जाए तो वो ठंड से जमकर मारा जाएगा। अब ऐसे में भी कुछ कैदी अपना साहस दिखाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब उन कैदियों के साथ क्या होता है ये तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। द वे बैक। तो ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सोवियत यूनियन के पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद वो कई लोगों को बंदी बना लेते हैं। उन्हीं में एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है जानुस। वो उस पर कई आरोप लगाते हैं और उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन जानुस मना कर देता है। अब तो ये वहाँ पर बैठा ऑफिसर कहता है कि उसे अंदर लेकर आओ। इसके बाद एक लेडी को वहाँ पर लाया जाता है। वो उस लेडी से पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। वो लेडी कहती है हाँ ये मेरे पति हैं। वो ऑफिसर कहता है कि चलो मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तब वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये विदेशों में जाकर जासूसी करते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर जानुस को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जानुस ने ऐसा कभी भी नहीं किया। हालांकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ये काम करने के लिए उसकी बीबी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है। उसकी बीबी ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन वो जानबूझकर उससे कहलवाते हैं। और इसके बाद जानुस को पूरे 20 साल की सजा हो जाती है और उसे साइबेरिया की एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर अगर कैदी को खुला भी छोड़ दी जाए ना तो वो चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि यहाँ के आसपास में कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बर्फ है। और ये बात है सन 1940 की। अब जेल में पहुंचने के बाद वहाँ पर जितने भी कैदी नए आए होते हैं उनमें से एक जानुस भी होता है। उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर कुछ बातें बताता है। वो उन सभी को बताता है कि ये जेल ही सिर्फ तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ का आसपास का इलाका भी तुम्हारी जेल है, क्योंकि यहाँ के आसपास में कई 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है और कुदरत किसी पर भी रहम नहीं करती। और अगर कुदरत तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो भी गई तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो ही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहाँ के हर एक कैदी पर इतने ज़्यादा इनाम रखा गया है कि कोई भी तुम्हें मारने से नहीं चूकेगा। खैर अब इसके बाद वो सभी लोग अंदर चले आते हैं। अब जब रात के समय में सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे तो तभी हम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपना खाना लेकर यहाँ से जा रहा था, लेकिन अब तभी उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और तभी एक दूसरा बूढ़ा आदमी उसके टुकड़े पर झपटता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस टुकड़े पर पैर रख देता है और अपना टुकड़ा उठा लेता है। लाइन में यानुस भी सारी चीजें देख रहा था और वो अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है जो कि दूसरे का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। अब जिसका ये खाना उठाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जानुस से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, क्योंकि तुम बिना राशन के यहाँ पर नहीं रह सकते। तब जानुस कहता है कि कम से कम इसकी उम्र तो देखो। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी उम्र भी तो हो गई है, लेकिन कल तक मैं जिंदा रहूंगा ये नहीं। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जानुस के पास एक और आदमी आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। तब जानुस बताता है कि 20 साल की। जानुस भी उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। तब वो बताता है 10 साल की। जानुस पूछता है कि पर क्यों। तब वो बताता है कि मैं एक एक्टर था और मैंने एक मूवी में एक अमीर आदमी का किरदार किया था और उस अमीर आदमी को मैंने उस मूवी में कुछ ज़्यादा ही अमीर बना दिया था, इसकी वजह से मुझे 10 साल की सजा हो गई। जानुस कहता है कि एक्टिंग करने की 10 साल की सजा। तब वो आदमी कहता है कि हाँ यहाँ ऐसा ही है। खैर अब इसके बाद जानुस उससे पूछता है कि आज तक इस जेल से कोई कैदी भागा है। तब वो आदमी कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी कैदी नहीं भागा और हाँ तुम भी भागने की मत सोचना वरना तुम मारे जाओगे। दोस्तों इस जेल में बहुत सारे कैदी हैं जो कि अलग अलग देशों के हैं और इनमें से बहुत से तो क्रिमिनल्स भी हैं। अब जो एक्टर होता है वो एक दिन जानुस को एक जगह पर लेकर आता है और उसे भागने का रास्ता दिखाता है। वो उससे कहता है कि ये भागने का रास्ता है और मैं बहुत दिनों से तुम जैसे एक साथी की तलाश कर रहा था जो कि मेरी मदद कर सके और यहाँ से भाग सके। जानुस उससे पूछता है कि आखिर हम भाग कर जाएंगे कहाँ, तीनों तरफ तो सोवियत है और एक तरफ जर्मन है। तब वो कहता है कि हम साउथ की तरफ जा सकते हैं और हम बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें सर्दी खत्म होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है। इस वक्त अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो हम ठंड से मारे जाएंगे। और हाँ अभी तो हमें बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना है, क्योंकि ये जो हमारा सफ़र होने वाला है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। दरअसल बात ऐसी है कि मंगोलिया से कई 1000 किलोमीटर दूर है। खैर अब इसके बाद से जानुस और ये एक्टर अपना अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर इस जेल में लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं। ये जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं और फिर वापस से आ जाते हैं। अब जब एक बार ये वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि ठंड के मारे 4-5 लोग तो वहीं पर मर जाते हैं। वहाँ पर भाई बूढ़ा आदमी भी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्मिथ। वो बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए वरना हम यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन इनका जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते,
हमें यहीं पर रुकना होगा, हम जंगल में नहीं जाएंगे। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ये जंगल में चले गए तो वहाँ से कैदी भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते और वो जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो इंचार्ज पीछे से कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकते क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर रहे तो वैसे भी तो वो मारे जाएंगे। अब इसके बाद उनका इंचार्ज बोलता है कि चलो सब के सब जंगल में चलो। अब इसके बाद वो सब के सब जंगल में चले आते हैं और इस तरीके से इन सब की जान बच जाती है। अब अगले दिन इन सभी को लाइन में खड़ा कराया जाता है। वहाँ पर इनका ऑफिसर आता है। वो मिस्टर स्मिथ के पास जाकर उनसे कहता है कि तुम्हें ठंड बहुत लगती है ना, चलो बाहर आओ। और ऐसे ही कर करके वो कई सारे लोगों को लाइन में से बाहर निकालता है, जिसमें जानूस भी होता है। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि इससे तो कल ही मार दिया होता तो अच्छा था, यह मैं खदान लेकर जा रहा है और वहाँ पर सिर्फ मौत है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो जानूस को वहाँ पर हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो गया। और उसी भ्रम में उसे घर दिखता है। वो घर उसी का था। उस घर के बाहर एक पत्थर रखा था जिसके नीचे उसके घर की चाबी है। अब जानूस उस पत्थर को उठाकर उसमें से चाबी निकालकर अपने घर के अंदर जाना चाहता है। अब रियल दुनिया में उसके सामने गार्ड खड़ा था। अब गार्ड उसे गोली मारने वाला था कि इससे पहले ही मिस्टर स्मिथ वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे बचा लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, गार्ड तुम्हें गोली मार सकता था। तब जानूस कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। मैं एक एक्टर को जानता हूँ जिसके पास यहाँ से निकलने का प्लान है। तब मिस्टर स्मिथ भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जानूस कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो। तब मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम मेरा मुश्किल समय में साथ जरूर दोगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। खैर अब इसके बाद धीरे धीरे करके 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि यहाँ से भागना चाहते हैं, जिसमें से एक जानूस होता है, एक मिस्टर स्मिथ होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, एक आर्टिस्ट होता है और एक ऐसा आदमी होता है जिसे रात को नहीं दिखता, और इनके साथ एक और होता है। यानी कि टोटल मिलाकर 7 लोग हैं जो कि यहाँ से इस जेल से भागना चाहते हैं। अब एक रात तेज हवाएं चल रही होती हैं। जानूस कहता है कि आज रात निकलने का हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अब क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं तो इसकी वजह से हमारे पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाएंगे और गार्ड्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर हम किस तरफ गए। अब उस रात को ये लोग जनरेटर को बंद कर देते हैं। अब जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है। अब 10 मिनट के अंदर ये लोग लोहे की तार काट के सातों के सातों वहां से भाग जाते हैं। अब जब गार्ड्स को ये बात पता चलती है तो वो उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। अब गार्ड्स उन्हें ढूंढते तो हैं लेकिन उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सभी लोग भाग रहे होते हैं और हवाएं इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि इन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वहाँ पर जो क्रिमिनल होता है, जानूस उससे कहता है कि तुम मुझे अपना चाकू दो। वो उसे अपना चाकू दे देता है। इसके बाद जानूस पेड़ों की ऊपरी परत उतार कर उनसे मुखौटे बना देता है ताकि उनके चेहरे पर ठंड न लगे और हवा न लगे और वो लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। अब इसके बाद ये सभी लोग मुखौटे पहनकर आगे की तरफ चलते रहते हैं। ये लोग पूरी रात चलते हैं। अब तक तो ये सभी लोग साइबेरिया की जेल से काफी दूर तक आ चुके थे। ये सभी लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर ये लोग चेक करते हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या क्या चीजें हैं। इनके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और उनका सफर अभी बहुत ज्यादा लंबा है। मिस्टर स्मिथ वहाँ पर जानूस से कहते हैं कि तुमने इस क्रिमिनल पर भरोसा कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया क्योंकि ये क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब जानूस कहता है कि उसके पास चाकू है और आगे हमें चाकू की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जानूस उन सबको बताता है कि हमें साउथ की तरफ जाना है, जिस तरफ मंगोलिया है, क्योंकि उन्हें साइबेरिया के बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचना है, जो कि अभी बहुत ज्यादा दूर है। खैर अब रात हो जाती है और ये सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं कि हमें खाने के लिए मांस चाहिए, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसके लिए हमें यहीं पर शिकार करना होगा। लेकिन जानूस उन सबसे कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें लगातार चलना होगा। अब जो क्रिमिनल होता है वो कहता है कि हमें पास ही गाँव में जाकर वहाँ से खाना ले आना चाहिए। तब जानूस कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम एक भी बार किसी को भी गाँव में दिखे तो वो लोग हमें मार देंगे। खैर अब जानूस कहता है कि अब जल्दी रात होने वाली है और हमें जल्द से जल्द अच्छे से इंतजाम करना होगा। मुझे बात पता है कि आज रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए हमें बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए जिनसे हम आग जला सकें। और अब ये सब के सब लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी जो होता है, जिसे रात को दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देता है, वो लकड़ियाँ लाते समय रास्ता भटक जाता है। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका एक साथी मिसिंग है। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उसे रात को दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता होती है। वो उन सबको बताता है कि उसे रात को दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद ये सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और उसे आवाजें लगाते हैं, लेकिन उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चलता। अब जब सुबह होती है तो वो आदमी उनके कुछ ही दूरी पर बैठा होता है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है।
वो रात भर ठंड की वजह से वहीं पर जमकर मारा गया। ये लोग उसे वहीं पर दफनाते हैं और इसके बाद आगे का सफर तय करना शुरू करते हैं। इन लोगों को चलते चलते अब काफी दिन हो चुके हैं और जो बर्फीला इलाका था अब वो पीछे छूट चुका है। अब ये लोग जंगल के इलाके से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं और अब धीरे धीरे कर कर इनको लगने लगा है कि ये लोग अब नहीं बचेंगे। जिस झील के पास इन्हें जाना है उसके पास इन्हें 1 हफ्ते पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये उससे बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब एक रात जब ये सोते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ आवाजें आती हैं। जब ये लोग उठकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भेड़िए एक जानवर का शिकार करके उसे खा रहे थे। ये जल्दी से भागकर उस तरफ जाते हैं और उन भेड़ियों को हटा देते हैं और ये अब उस मरे हुए जानवर की बॉडी पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत समय से भूखे हैं और अगर इस टाइम में लोग ये मांस नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे। खैर अब इसके बाद जानू इसे फैसला करता है कि वो अकेला ही आगे जाकर रास्ता देखेगा, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ये आगे नहीं चल सकते। अब इसके बाद जानू वहां से निकल जाता है, लेकिन वहां से जाने से पहले जानू से कहता है कि अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर लौट कर नहीं आया तो तुम ये समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। अब इसके बाद जानूस आगे का सफर तय करता है। वो बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे जहाँ तक जाना है वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन जानूस लगातार चलते आता है। वो बिल्कुल मरने की कगार पर है। उसे एक बार फिर से वहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे एक बार फिर से अपना घर और वही पत्थर दिखाई देता है जिसके नीचे उसके घर की चाबी है, लेकिन अब वो किसी तरह अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि यहाँ से 3 दिन के सफर पर वो झील है जहाँ पर हमें पहुंचना है, और ये कहते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद उसके दोस्त उसके पास आग जलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और अब अगली सुबह वो सभी लोग एक बार फिर से चलना शुरू करते हैं। और अब जब वो झील की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, और अब जब ये लोग उस चीज को पकड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो लड़की उन सबसे कहती है कि मैं रसियन से बचकर भाग रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ, लेकिन वो सभी लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा राशन नहीं है और एक लड़की के उनके साथ चलने से उनकी रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। इसलिए वो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करना शुरू करते हैं। और अब जब वो झील के किनारे पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि दलदल में एक जानवर फंसा हुआ है और अब वो उस जानवर को मार देते हैं। और अब इन सभी लोगों के पास बहुत सारा खाना है, लेकिन अब तभी उनमें से एक आदमी को याद आता है कि वो लड़की भी बहुत ज्यादा भूखी है और अब उनके पास खाने के लिए बहुत सारा खाना भी है। इसलिए वो उस लड़की को लेने के लिए जाता है और वो रात तक उस लड़की को ले भी आता है। अब रात को वो सभी लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और उस लड़की को भी खिलाते हैं। खाना खाने के बाद ये सभी लोग अपनी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि आज बहुत समय बाद इन लोगों ने कुछ खाना खाया है। अब अगले दिन ये अपना सफर जारी रखते हैं और अब वो लड़की जिसने अभी अभी इन्हें ज्वाइन किया है वो इन सबको अपने बारे में कुछ झूठी बातें बताती है, लेकिन बाद में वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और वो पूरी तरीके से इनमें घुल मिल जाती है। और अब कुछ दिनों की यात्रा के बाद ये लोग फाइनली मंगोलिया तक पहुंच जाते हैं। अभी तक के इनके सफर में इन्हें बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी, क्योंकि ये सफर बहुत ही लंबा था। इन्होंने जंगल के मैदान पार किए, इन्होंने बर्फीले इलाके पार किए, इन्होंने अपना पेट भरने के लिए मरे हुए कीड़े खाए, मरे हुए जानवर खाए और यहाँ तक कि इन्होंने कुत्ते को मार कर भी खाया। लेकिन सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ जो रशियन क्रिमिनल होता है वो इन सबसे कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे आना नहीं चाहता, वो यहीं पर रुकना चाहता है। अब इसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है। अब ये टोटल 6 लोग बचते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग बॉर्डर पार करके मंगोलिया के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक गेट पर स्टालिन का फोटो लगा हुआ है और इस चीज से समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए। जिन लोगों से बचकर ये भाग रहे थे अब यहाँ पर भी उनका राज है। उनका इतना सारा संघर्ष और इतनी सारी मेहनत पूरी तरीके से खारिज हो गई। ये लोग बुरी तरीके से हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते और एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब आगे लोग ये फैसला करते हैं कि ये लोग पहले चाइना जाएंगे, चाइना से तिब्बत और इसके बाद इंडिया, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का राज है और ये लोग जानते हैं कि इंडिया में जाकर ये लोग सेफ हैं। अभी तक ये लोग कई महीनों से पैदल चल रहे हैं और ये लोग 5,500 किलोमीटर रास्ता तय कर चुके हैं। अभी लोग इंडिया पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इंडिया पहुंचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इंडिया पहुंचने से पहले इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया और हिमालय के बड़े बड़े बर्फीले पर्वत। अब इन्हें चलकर बहुत बड़े रेगिस्तानी एरिया को पार करना है। अब रास्ते में चलते चलते जो लड़की होती है वो वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि अब इन लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुकी है। रास्ते में चलते चलते मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मुझे थोड़ा पूर्व की तरह थोड़े से पेड़ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं पानी जरूर मिलेगा। लेकिन जानूस कहता है कि ये सिर्फ हमारा भ्रम है, इस इतने बड़े वीरान इलाके में हमें कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता। लेकिन मिस्टर स्मिथ जानूस की बात नहीं मानते और वो उस तरफ जाने लगते हैं
और तब बाकी सब और जानूस को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। वहाँ पर जब ये सभी लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर वाकई में ही एक कुआं था। उसे देखकर तो ये लोग पूरी तरीके से पागल से हो गए। अब इन्हें जीने की एक और उम्मीद मिल गई, मानो कि इन्हें जिंदगी में कितनी बड़ी चीज मिल गई। ये उस पानी को देखकर बुरी तरीके से उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय से पानी तक नहीं पिया। अब जाकर इन्हें कहीं सांस आई। अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ दिनों तक यहीं पर रुक जाएं, लेकिन जानूस इनसे कहता है कि हमारा अब यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें लगातार चलना होगा। हम भूख से और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और फिर हमारा आगे का सफर तय करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनमें से 2 लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम आगे का सफर तय कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। लेकिन जानूस इन सबको समझाता है कि हमें आगे का सफर तय करना ही होगा। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग बहुत सारा पानी पीते हैं और जितना हो सकता है उतना पानी अपने साथ लेते हैं। और अब ये सभी लोग इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इनके सामने एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ रेगिस्तान में इन्हें तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। और इनके साथ जो लड़की होती है वो एक बार फिर से गिर जाती है। और अब जब ये लोग उसके पैर देखते हैं तो उसके पैर बहुत ज्यादा सूज चुके थे और वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन वो लड़की फिर भी हार नहीं मानती और वो उन लोगों को ऐसा फील कराना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन लोगों की स्पीड धीमी हो रही है। लेकिन वो अपनी इस तकलीफ को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती और उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। वो वहीं रास्ते में ही उसकी कब्र बना देते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। और अब ये 5 लोग बचे हैं और इन 5 की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। इनमें से कोई भी आगे चलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आगे तो चलना है। अब कुछ और आगे चलने के बाद इनमें से एक और गिर जाता है। ये वो आर्टिस्ट होता है और अब इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब ये 4 लोग बचे हैं। इनको भूख लगी है, इनको प्यास लगी है और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और अभी इन्हें लंबा सफर तय करना है। अब कुछ दूर तक लगातार चलने के बाद ये रेगिस्तान के उस कोने पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे को पहाड़ होते हैं। यानी कि अब रेगिस्तान खत्म हो रहा है, लेकिन मिस्टर स्मिथ उनकी हालत धीरे धीरे कर खराब हो रही है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो जानूस से कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं आगे नहीं चल सकता। जानूस उनसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें लेकर जाऊंगा। जानूस जैसे तैसे करके उन्हें सहारा देकर आगे की तरफ लेकर जाता है। अब रात के समय में सभी लोग एक जगह पर रुकते हैं और ये लोग वहां पर सो जाते हैं। ये लोग मरने की कगार पर हैं। अब जब सुबह होती है तो इनमें से एक के पैर के ऊपर से सांप गुजरता है और वो उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ने के लिए जाता है क्योंकि ये उनके लिए खाना है। अब वो जब उसे पकड़ने के लिए चाहता है तो वो चट्टान पर देखता है कि वहां से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत ही बुरी तरीके से प्यासे हैं। वो जल्दी से सबको आवाज देकर बुलाता है और अब वो सभी लोग वहां पर पहुंचकर चाट चाट कर पानी पीते हैं और वो लोग मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं। इसके बाद वो सांप को भी पकड़ लेते हैं और अब सांप खाने के बाद और पानी पीने के बाद इनके अंदर थोड़ी सी तो एनर्जी आ गई है। रात को जानूस मिस्टर स्मिथ के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को रसियंस ने मार दिया था। जानूस कहता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ, क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ? उसका नाम है डेविड। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि क्या तुम उसका नाम लेकर मेरे अंदर जीने की इच्छा जगाना चाहते हो? लेकिन जिंदगी एक सजा है और मौत एक आज़ादी। तब जानूस उनसे कहता है कि फिर तुमने अपनी जान क्यों नहीं ली? मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं जिंदा रहकर अपने आप को सजा दे रहा था। जानूस उनसे कहता है कि मुझे इतना तो पता है कि मेरी बीबी जिंदा है और मैं जानता हूँ कि वो अपने झूठ बोलने का अभी तक पछतावा कर रही होगी। वो अपने आप को दोषी समझती होगी जिस तरीके से तुम समझ रहे हो, इसलिए मैं किसी भी तरीके से उससे मिलना चाहता हूँ। खैर अब इसके बाद वो चारों वहां से निकलते हैं और कई 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये चारों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चाइना नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच जंग चल रही है और इसीलिए वो तिब्बत की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से उन्हें बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जैसे तैसे तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। तिब्बत के लोग उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और उन्हें खाने के लिए खाना देते हैं। वो लोग वहाँ पर उन्हें बताते हैं कि यहाँ से सिक्किम तक जाने का एक रास्ता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और तूफान आने की वजह से तुम लोग फंस सकते हो, इसलिए तब तक के लिए तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ और बाद में चले आना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आते हैं। जानूस उन सबको बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि अगर एक बार हम लोग रुक गए तो हम थक जाएंगे। मिस्टर स्मिथ वहाँ पर उन सबको बताते हैं कि मैं चाइना जाऊँगा, मुझे लगता है कि वहाँ पर यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है, मैं उनके साथ अमेरिका चले जाऊँगा क्योंकि मिस्टर स्मिथ एक अमेरिकन होते हैं और उन्हें अमेरिका जाना है। अब रात को तो ये सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में जानूस और उसके 2 साथी वहाँ से निकल गए और मिस्टर स्मिथ वहीं पर रुक जाते हैं। अब कई पहाड़ों को पार करने के बाद ये लोग फाइनली इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग वहाँ पर इनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं
इंडिया तक पहुंचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। ये लोग कई महीनों से पैदल चल रहा है और मौत से लड़के ये आखिरकार इंडिया तक पहुंच गए। अब यहाँ तक सबका सफर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अभी जानूस का सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पोलैंड अभी तक आजाद नहीं हुआ है। और जब तक पोलैंड आजाद नहीं होता ये अपने देश नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस समय वो वहां पर गया तो कम्युनिस्ट उसे पकड़ लेंगे। इस वजह से जानूस अगले 50 सालों तक अपने घर नहीं जा पाया। वो देश विदेश घूमता रहा और आखिरकार जब सन 1989 को पोलैंड आजाद हुआ, उसके बाद जानूस अपने घर जाता है और हम कहानी के लास्ट में वही सीन देख पाते हैं जो बार बार जानूस को भ्रम होता था कि एक पत्थर के नीचे चाबी है और वो उस पत्थर को उठाकर चाबी उठाकर अपना दरवाजा खोलना चाहता है। दरअसल जानूस अब बूढ़ा हो चुका है। वो चाबी को उठाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है और इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी बीबी होती है। वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है। उसे जानूस को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जब वो जानूस को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि ये उसके लिए कोई करिश्मे से कम नहीं है। उसने जानूस को दोबारा देखने की सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन जानूस के साहस के आगे वो सारी मुसीबतें फीकी हैं। ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे से गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी सन 1939 की थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त पोलैंड के वेस्ट पर हिटलर ने, जो कि जर्मनी का लीडर था, और पोलैंड के ईस्ट पर स्टालिन ने, जो कि सोवियत के लीडर था, इन दोनों ने कब्जा कर कर रखा था। इसी के चलते स्टालिन ने पोलैंड के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था और जानूस भी उन्हीं में से एक था। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि इस कहानी पर एक किताब लिखी गई थी और इसके बाद सन 2010 में इस कहानी पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था द बेबैक। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।